हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्किन केयर की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए लेकर के आई हूँ। बहुत बार आपकी शिकायत होती है कि फेस पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है और सर्दियों का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे तो मैंने पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि हमें पिगमेंटेशन होती क्यों है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ और किस तरह से हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें स्पेशली सर्दियों के मौसम में कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारी त्वचा को खास ख्याल की ज़रूरत होती है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो मैंने फेस की होती हैं चीज़ें और मुझे किस तरह से उसमें बेनिफिट मिलता है। वो सारी चीज़ें अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो फिर वो सारी चीज़ें भी स्किप हो जाती है। फिर आप बाद में पूछने लगते हो कि हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिला। तो चलिए, पिगमेंटेशन की सबसे ज़्यादा समस्या हमें इस वजह से होती है क्योंकि हम क्या करते हैं कि बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में चले जाते हैं। तो हार्मफुल सनरेज जब हमारी स्किन पे डायरेक्टली पड़ती हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो है ना डैमेज होती है, इंटरनली डैमेज होती है। फिर वही चीज़ आपको फिर दिखती है कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है। दूसरा रीज़न है कि हम अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज नहीं करते और तीसरा रीज़न, और जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, कि हम अपने खान-पान पे ध्यान नहीं देते हैं। इन तीनों रीजंस पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। यहीं से मतलब सारी जो स्किन प्रॉब्लम होती है, जो जड़ है, यहीं से शुरू होती है। तो आपको खास ख्याल रखना है इन तीनों ही चीज़ों का। और आज की जो रेमेडी है वो स्पेशली फेस के दाग धब्बों को दूर करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए ही मैंने आज सेलेक्ट की हैं चीज़ें, घर की नेचुरल चीज़ें जो कि आपके किचन में मौजूद होंगी। तो देखिए क्या-क्या लेना है आपको। सबसे पहले तो आपको लेना है आलू। आलू में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज आलू में होती है। आपने सुन ही रखा होगा, जब भी कभी हमें जल जाता है तो फटाफट से हम आलू उस जगह पे रब कर देते हैं, नारियल का तेल रब कर देते हैं तो दाग नहीं होता है। और ये चीज़ होती है, इसी तरह से आलू हमारी स्किन के लिए काम करता है। अगर इन केस आपके फेस पे जिद्दी दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो सबके लिए ये काम करेगा। पोटेशियम भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा भी जिंक, फास्फोरस, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। विटामिन के भी भरपूर मात्रा में होती है। तो करना क्या है कि आलू को आपको छील लेना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ गाजर। आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त लेकर के आई हूँ। इस तरह की रेमेडी आपने पहले मुझे नहीं लगता देखी होगी यूट्यूब पे। तो देखिए, जो ये गाजर है, पहले मैंने इस रेमेडी को अपने आप रेगुलरली इस्तेमाल किया, उसके बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पे मुझे पिंपल्स की वजह से दाग हो गए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं इसी वजह से। फिर देखिए, गाजर का क्या करना है कि गाजर को भी आपने बढ़िया तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसको भी इसी तरह से, मैं एक ही बर्तन में ये चीज़ें इकट्ठा कर रही हूँ। बाकी आप चाहें तो अलग-अलग जूस भी निकाल सकते हो। आधी-आधी चम्मच के करीब हमें चाहिए होगा। तो एक छोटा टुकड़ा मैंने गाजर का ले लिया, इसको भी इसी तरह से ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट कर लूँगी और बाद में हम इनका जूस निकालेंगे। थर्ड जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो ले रही हूँ टमाटर। टमाटर में देखिए, गाजर की बात बता दूं कि गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा भी इसमें बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो मैं बता रही हूँ कि हार्मफुल सनरेज हमारी स्किन पे जब डायरेक्टली पड़ती है तो स्किन को डैमेज करती है। तो ये जो विटामिन है, ये जो गाजर की गुणवत्ता है, ये इसको हार्मफुल सनरेज से फाइट करने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपने, अगर आप जो भी सनस्क्रीन्स आती हैं उनकी अगर आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखोगे तो आपको जो अच्छी कंपनी की होगी उसमें ये चीज़ आपको ज़रूर दिखने को मिलेगी। तो इसलिए मैंने गाजर लिया। एंड इसके अलावा भी गाजर में विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी6 ये भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। गाजर हमारी, बोलते हैं ना कि सर्दियों में गाजर का भरपूर सेवन कीजिए, आपकी स्किन, आपका चेहरा एकदम गाजर की तरह ही लाल-लाल हो जाएगा। तो इसलिए गाजर आपको ज़रूर लेनी है और बस इतना छोटा-सा टुकड़ा काफ़ी है आपके लिए। ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसको भी हमने ले लिया। एंड अब आपको लेना है इसमें टमाटर। टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। जिन लोगों को नींबू से एलर्जी होती है, नींबू अपनी स्किन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बहुत बार आप पूछते हो कि अगर इस चीज़ को रिप्लेस करना है तो किस चीज़ के साथ हम रिप्लेस करें? तो आप टमाटर के साथ उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और ना सिर्फ विटामिन सी ही, टमाटर में विटामिन ए भी पाई जाती है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, गुणों से भरपूर होता है।
तो लगभग आधा जैसा टमाटर आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसको भी ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे। इसे मैंने यहीं पे इकट्ठा कर लिया, बाकी आप सेपरेटली भी कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ एलोवेरा। पहले आप जो भी हमने ये चीज़ें इकट्ठी की थी, इनको किसी भी कॉटन क्लॉथ में लेकर के उस तरह से स्क्वीज़ करके इसका रस निकाल सकते हो, उसे सेपरेट कर लीजिए। उसके बाद आपने फिर ये मैं फ्रेश एलोवेरा ले रही हूँ। अगर आपके पास प्लांट है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप रेडीमेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब देखिए, जो ये मैंने बिल्कुल छोटा-सा एक स्लाइस ले रखा है, तो इसके अंदर देखिए सबसे ईज़ी तरीका होता है कि आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी इसका जो ये अंदर एलोवेरा का जेल है वो निकाल सकते हैं, या फिर कॉम्ब की मदद से, या फिर आप फोर्क की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोर्क की मदद से इसे निकाल लिया अच्छी तरह से, और अब जो हमने ये रस लिया था उसमें हम इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्लिसरीन सर्दियों के मौसम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। सर्दियों के मौसम के लिए ही नहीं, हर मौसम के लिए, हमारी स्किन के लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और ये हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देती है, बिल्कुल मुलायम बना देती है, सपल बना देती है। तो लगभग 7-8 बूंदों के करीब हम यहाँ पे इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे, और साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं जो रेडीमेड वाला एलोवेरा जेल है वो भी इसमें मिक्स करूँगी। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो 3 से 4 दिनों तक आप इसी फॉर्म में इसे स्टोर कर सकते हो। जैसे एलोवेरा जब आप इसमें रेडीमेड वाला ऐड करोगे तो थोड़ा सा ये मतलब क्रीमी से टेक्सचर में कन्वर्ट होगा, मतलब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ऐसी चीज़ें आपकी इधर उधर जा रही होंगी। तो इसलिए मैंने रेडीमेड वाला इस्तेमाल किया है, और अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल चीज़ें सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है, और सबसे ज़्यादा उनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि फ्रेश होती हैं, उसमें किसी भी तरह के एडेड केमिकल्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हो, फ्रिज में रखिएगा स्टोर करने के लिए। और फिर देखिए क्या करना है आपको, आप डेली आपको इस तरह से लेना है, और अपने चेहरे पे इसे रात को सोने से पहले इस तरह से मसाज करना है। फेस आपका क्लीन होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज़ अपने स्किन पे लगाते हो तो आपको गंदे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर डार्क सर्कल्स हैं तो आप डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसे अच्छी तरह से रब कर सकते हो, क्योंकि डार्क सर्कल को कम करने के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन है। तो इस तरह से हम बहुत ही बढ़िया तरह से इसे अपने सारे चेहरे पे अप्लाई करेंगे, और फिर अच्छी तरह से मसाज करेंगे, ताकि आपकी स्किन के अंदर ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। जैसे ही आपकी स्किन के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, आप बेझिझक सो जाइए, रेस्ट कीजिए, ये अपने आप अपना काम करता रहेगा। बस आपने इसको छेड़ना नहीं है, बस ये रात भर ही आपकी स्किन पे जब काम करेगा तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सुबह मॉर्निंग में आप अपने चेहरे को धो सकते हो, जो भी आपकी रूटीन रहती है वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जैसे आप रेगुलरली इसे इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन दिन प्रतिदिन निखरती चली जाती है। अच्छा, ये तो हो गई कि आप इस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर आप चाहें कि इसे हमने एक फेस पैक की तरह इस्तेमाल करना है, आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपने नहीं करना है, या डेली अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तब भी मैं एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका आपको बताती हूँ। आप इसे एज़ अ फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है कि आपको इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा-सा चावल का आटा। चावल के आटे में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, एंटी एजिंग का ये काम करता है, और हमारी स्किन को अंदर से निखारने का काम करता है। मतलब दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर तो उसके लिए भी ये वर्क करता है। तो आप जो हमने ये जूसेस लिए थे, रस जो भी लिया था, एलोवेरा लिया था, इन सब ये जो लिक्विड है आपका, तो इसके बीच में आपने 1 चम्मच के करीब लेना है चावल का आटा, और अच्छी तरह से पैक बना लेना है, उसको अपने चेहरे पे लगा लेना है, और फिर उसको 15-20 मिनट तक छोड़ देना है, जब तक कि वो खुद से सूखता नहीं है। जब सूख जाएगा तो क्या करना है कि फिर से यही थोड़ा-सा रस लेकर के, कॉटन में लेकर के अच्छी तरह से उसको गीला कर लेना है, फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए उसे उतार लेना है। हफ्ते में सिर्फ 1 बार आपने इस तरह से ये रेमेडी कर लेनी है। आप देखोगे कि आपके जो जितने ज़िद्दी डार्क सर्कल्स थे, जितने भी ज़िद्दी आपके पिगमेंटेशन थे, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके लिए वर्क करता है, और सर्दियों के मौसम के लिए ये आपके लिए बहुत बेस्ट एक सॉल्यूशन है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है।
तभी आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं जब आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया हो। तो इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से लेकर के आती रहती हूँ। बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।